हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग 10 इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रेंड देखने जा रहे हैं। जैसे कि ये टॉप टू बॉटम आने पर इस पर मतलब क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले एटॉमिक साइज ऑफ अल्कली मेटल का एटॉमिक साइज देख रहे हैं। तो इसमें है कि टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। हालांकि सारे पूरे पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ता है, इसमें भी अल्कली मेटल में भी बढ़ता है। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल, मेल्टिंग पॉइंट अल्कली मेटल का। तो ये है कि टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। छोटा जितना छोटा साइज रहेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसको मेल्ट होने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल का डेंसिटी। तो इसमें है कि टॉप टू बॉटम आने पर मास बाई वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वह बढ़ता है, मास तेजी से बढ़ता है ये इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में। इसीलिए टॉप टू बॉटम आने पर डेंसिटी बढ़ता है। लेकिन इसमें के ये यहाँ पर ट्रेंड चेंज होता है पोटेशियम और सोडियम के बीच में। यहाँ सोडियम ज़्यादा हो जाता है पोटेशियम से, क्योंकि ये इसमें वैकेंट ऑर्बिटल पाया जाता है, इसीलिए। अगला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो इसमें भी है कि टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो ये साइज बढ़ रहा है और बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। अगला है बेसिक नेचर ऑफ अल्कली मेटल का बेसिक नेचर ऑफ अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, इसका हाइड्रोक्साइड का। तो ये टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो अपना वेट ये जल्दी रिलीज कर देगा। तो टॉप टू बॉटम आने पर बेसिक नेचर बढ़ता है। अगला है सोलुबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड का सोलुबिलिटी। ये हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। तो ये टॉप टू बॉटम आने पर हाइड्रोक्साइड की सोलुबिलिटी बढ़ती है। हाइड्रोक्साइड का यहाँ बात हो रहा है, इसको ध्यान देना। हाइड्रोक्साइड ये और हाइड्राइड में अलग हो जाता है। हाइड्राइड में ये जो है ये चेंज हो जाता है। तो इसमें सोलुबिलिटी अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड का जो होता है ये टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ता है। अगला है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयंस, अल्कली मेटल का थर्मल स्टेबिलिटी। ये भी है कि टॉप टू बॉटम आने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि वेट इसका बढ़ता है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब अगला है हाइड्रेशन एनर्जी, 8 नंबर है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन एनर्जी ये भी साइज के इन्वर्सली, साइज जितना ही बड़ा होता है हाइड्रेशन एनर्जी उतना ही कम होती है, और साइज जितना ही छोटा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा। तो ये टॉप टू बॉटम आने पर हाइड्रेशन एनर्जी घटता है। अगला है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि हम लोग किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी देते हैं उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो जिसका साइज छोटा उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में रहेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम आने पर घटता है। जिसका साइज जितना ही छोटा रहेगा उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा लगेगी। अब लास्ट है सोलुबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल सोलुबिलिटी का ऑर्डर देखना है, ये हाइड्राइड का है। तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम आने पर इसके हाइड्राइड में अल्कली मेटल का जो हाइड्राइड होता है उसकी सोलुबिलिटी घटती है। ये अल्कली मेटल का हाइड्राइड है और यहाँ पर था हाइड्रोक्साइड में टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ता है, और अल्कली मेटल का जो सोलुबिलिटी है हाइड्राइड में ये टॉप टू बॉटम आने पर घटता है। थैंक यू फ्रेंड्स।